बेसिकली आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्लोजिंग द सेल पार्ट 2 में। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आज मैं आपके लिए 6 पॉइंट्स लेके आया हूँ, 6 मेन पॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हमें बात करनी है। ठीक है, जिनके ऊपर रिलेटेड हम बात करेंगे आज, कह सकते हैं इंटरमीडिएट क्लोजिंग द सेल पार्ट 2। ठीक है, देखो यार, हर एक जो बिजनेस रहता है ना, हर एक उधर वहां पर एक मेन चीज रहती है कि हमें क्लोजिंग आनी चाहिए बस। ठीक है, बाकी का प्रोसेस भी मेन है, ये नहीं बोलूंगा कि मेन नहीं है, पर मेन जो फोकस रहता है वो रहता है क्लोजिंग में। क्योंकि हमारा प्रोसेस कैसे चलता है, प्रोस्पेक्टिंग, पता होगा आपको, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है बिल्कुल सिंपल। क्या रहता है? प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, देन यू कैन टेक फॉलो अप, ओके, देन क्लोजिंग, एंड लास्ट में पता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके रिलेटेड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अभी हम चल रहे हैं। हमने प्रोस्पेक्टिंग भी सीख लिया, इन्विटेशन भी सीख लिया, प्रेजेंटेशन भी सीख लिया था। तो हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग के ऊपर। बाद में हम बात करेंगे, लाइक कल के बाद हम बात करेंगे फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिससे हमने कल लास्ट थिंग क्या सीखी थी कि हमें क्लोजिंग क्वेश्चन कैसे पूछना है। ठीक है, जिसने वेबिनार अटेंड किया होगा या देखा होगा रिकॉर्डेड वाला, उसमें मैंने बताया था कि हमें क्लोजिंग क्वेश्चन कैसे पूछना होता है, एंड आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे, जो मैंने 6 पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं, उसका पहला पॉइंट ये है दैट प्रिपेयरिंग टू आस्क फॉर द ऑर्डर। ठीक है, प्रिपेयरिंग टू आस्क फॉर द ऑर्डर। देखो, अगर हमें डील क्लोज करनी है ना, एक तो क्लोजिंग क्वेश्चन मेन रहता है। उसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि हम ये चीज पूछेंगे अपनी जो लीड है, ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं, उसको हम ये चीज पूछेंगे कि मैंने अभी तक आपको जो भी बताया आपको क्लियर हो चुका है, या उसके रिगार्डिंग आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम उसको इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं, हम सेल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, पर हम उसको इनडायरेक्टली ये भी उससे कंफर्म कर रहे हैं कि उसको कोई क्वेश्चंस तो नहीं ना इसके अलावा। ठीक है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्लोजिंग की तरफ। इसलिए इस टॉपिक का नाम है प्रिपेयरिंग टू आस्क फॉर द ऑर्डर। ठीक है, आपको उस पर्सन को ये चीज पूछनी है कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चंस है। जहां तक मेरे को लगता है कि मैंने सब कवर कर दिया है, पर आपको कोई और क्वेश्चंस है अगर वो बोलेगा क्वेश्चंस है, देन यू कैन आंसर हिज और हर क्वेश्चंस। ठीक है, जिसके जो आपको पता है, आप उसको जो भी वो पर्सन क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बता सकते हो। पर ये मेन स्टेप क्यों है क्लोजिंग क्वेश्चन के बाद, प्रिपेयरिंग टू आस्क फॉर द ऑर्डर? क्योंकि ये बिल्कुल इजी वे में लेके चला जाता है क्लोजिंग की तरफ। ठीक है, हमारा क्लोजिंग सबसे ज्यादा मेन है, इसको हमेशा याद रखना है। इसको मास्टर कर लिया ना आपने, तो आपकी सेल्स वाली इंडस्ट्री है ना, जो सेल्स वाली मार्केट है, उसमें आप बूम कर जाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? प्रिपेयरिंग टू आस्क फॉर द ऑर्डर। अब ये लिख भी सकते हो पॉइंट। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डेड वेबिनार चाहिए आप उसमें आराम से लिख सकते हो, तब भी लिख सकते हो, आपको डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो भी लिख लेना। ठीक है, पहला पॉइंट था प्रिपेयरिंग टू आस्क फॉर द ऑर्डर। सेकंड पॉइंट जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मेन है और आपके लिए भी सबसे ज्यादा मेन रहना चाहिए, दैट बिल्डिंग बाइंग डिजायर। देखो, अगर आप किसी पर्सन को जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा पे करोगे ना, तो पे करोगे नहीं, आप पे करने से रुक जाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपको किसी भी पर्सन को ज्यादा पे नहीं करना। रीजन क्या है कि अगर आपको जितना आप पे कर रहे हो, अगर उससे ज्यादा आपको वैल्यू नहीं ना मिल रही, ये इंडियन माइंडसेट है कि आपको उससे ज्यादा वैल्यू नहीं ना मिल रही, तो आप कभी भी पे नहीं करोगे। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को बिजनेस के अंदर लाया था, ठीक है, मैंने आपके साथ फॉल्स, कह सकते हैं ना, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं किए थे। जो मैंने प्रोमिस किए था, आपको पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा, आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, आपको ट्रेडिंग जो भी इन फ्यूचर में सिखाने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग में सिखाऊंगा। तो मैंने वो सारे प्रोमिस फुलफिल किए, एंड आपको जो चीजें लग रही होंगी, आपको भी पता है कि भाई आपने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया मैंने शायद उससे ज्यादा वैल्यू दी है, और आज भी दे रहा हूँ, और आज भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्यों? ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, आपको भी वैसे जो अगला नेक्स्ट पर्सन आ रहा है उसको ऐसे प्रोमिस करने हैं कि ऐसे ऑफर्स देने हैं, ठीक है, ताकि जो उसका बाइंग डिजायर है ना वो बढ़ जाए। ऑफर क्या दे सकते हो? ठीक है, कि आप उसको इतना अमाउंट हेल्प करोगे अर्निंग करने के लिए, ठीक है, जितना आप उसको देना चाहते हो। आप उसको कोर्सेज प्रोवाइड करोगे, आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग दोगे, आप उसको ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करोगे, जो मैं खुद की तरफ से देता हूँ और आप भी उसको प्रोवाइड करा सकते हो। उसका डिजायर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी सी इन्वेस्टमेंट से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं वो ज्वाइन करेगा। एंड आप भी मैच्योर हो, आपको भी पता है कि क्या ऑफर से क्या बंदा आता है, बंदा अट्रैक्ट होता है किन ऑफरों से, आपको पता है। कोर्सेज, फ्री कोर्सेज,
इसका वर्ड दे सकते हो पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल मेंटरशिप, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स, कोर्सेज प्रोवाइड करोगे ज्यादा से ज्यादा, ट्रेनिंग दोगे, ऐसी ट्रेनिंग दोगे कि उसको पीसफुली मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इससे क्या होगा, उस पर्सन का बाइंग डिजायर बढ़ेगा और उसको जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है ना वो ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, कहते हैं जितना जरूरत से ज्यादा दो ना, मतलब ज्यादा जितना दोगे ना, तो जो बंदा अगर आपको कम दे रहा है और आप उसको ज्यादा दे रहे हो ना, तो उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। पर अगर बंदा जितना भी दे रहा है आप उससे उसको कम दे रहे हो वैल्यू, बंदा कभी भी नहीं आएगा, ये बात याद रखना। आपको सेकंड पॉइंट क्या है, आपको उसको बाइंग डिजायर बढ़ाना है। अगर आपको ऑफर्स चाहिए, मैं आपको बहुत सारे प्रोवाइड करा सकता हूँ विद, मैं आपको एक ऑडियो शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे इस वेबिनार के बाद, कि आप क्या ऑफर से बंदे को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको क्या ऑफर्स दे सकते हो जिससे वो आएगा। फेक ऑफर्स नहीं, ट्रू ऑफर, जो रियल ऑफर्स है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर है। ठीक है, उनको रियल ऑफर्स देने उसको। सेकंड क्या था, बिल्डिंग बाइंग डिजायर, सबसे मेन। थर्ड आता है प्राइस रेजिस्टेंस। आपको पता है कोई भी बंदा सबसे ज्यादा जो मेन रहता है ना, वो रहता है रिलेटेड टू प्राइस। कि किसी भी पर्सन को ना, हर एक को यही ऑब्जेक्शन आती है प्राइस कि मैं ना ये अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ये अमाउंट है नहीं है। ठीक है, ये अमाउंट ना ज्यादा है, आपको जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ ये अमाउंट ज्यादा है, ये मेरे पास है नहीं है। और ये ऑब्जेक्शन क्यों आएगी, क्योंकि आपने उस बंदे को सही तरीके से बताया ही नहीं है बिजनेस, आपने उसको सही तरीके से ऑफर्स नहीं बताए हैं। मैंने इसलिए इसका टॉपिक का नाम रखा है प्राइस रेजिस्टेंस। क्यों रखा है, क्योंकि बंदे रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि जो वो पे कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग उनको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। वापस बोलूंगा, आपको ऑफर्स ऐसे प्रोवाइड करने हैं ना कि जो अगला बंदा है ना उसको प्राइस की ना कोई दिक्कत ही नहीं हो। ठीक है, ऐसे से ऑफर्स आपको प्रोवाइड करने हैं। प्राइस रेजिस्टेंस कब आता है, या तो आपने अच्छे से उस बंदे को समझाया नहीं है, या तो आपने उस बंदे को अच्छे से ऑफर्स नहीं समझाए हैं। ठीक है, जो उसको वैल्यू मिलने वाली है ना, आपने उसको वो क्लियर नहीं करा, इसलिए वो शायद वो पर्सन इसलिए प्राइस के रिगार्डिंग रजिस्ट हो रहा है। ठीक है, प्राइस के रिगार्डिंग आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है, मीन्स हर बंदे के पास पैसा होता है यार, किसी के पास 1200 रुपीज नहीं होते, जिसके पास सोशल, जिसके पास फोन है उसको 1200 रुपीज नहीं होंगे क्या, ऑब्वियसली होंगे। चलो किसी के पास नहीं होते वो एक्सेप्टेबल केस है, पर जिसके पास फोन है ना आज के टाइम में स्मार्टफोन, उसके पैसे भी होंगे। ठीक है, वो कहीं पे 2-3 दिन बाद खर्च भी कर रहा होगा, पर हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना। हमने अपने जो ऑफर्स हैं, ठीक है, हम जो ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो उनको सिखाने वाले हैं इन फ्यूचर, जो उनकी लाइफ चेंज करने वाले हैं ना, उसकी जब हम इसको इंपॉर्टेंस दे देंगे, इतना डिजायर बढ़ा देंगे ना, प्राइस रेजिस्टेंस नहीं आने वाला। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, प्राइस रेजिस्टेंस, प्राइस रेजिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस, सबसे ज्यादा मेन, जो आपकी क्लोजिंग की तरफ आपको जल्दी से लेके जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है पुट ऑफ प्राइस लेटर। इसका मतलब क्या है, पुट ऑफ प्राइस लेटर का मतलब, क्योंकि आपको जब आप बिजनेस में कॉलिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो लोग आपसे पूछेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। और आपको क्या लगता है, आपको बताना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको स्टार्टिंग में कभी भी किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं बतानी। अगर आपने उस बंदे को इन्वेस्टमेंट बता दी, बेशक वो 500 रुपए भी होंगे ना, अगर आपने स्टार्टिंग में बता दिया ना, तो वो बंदा ना खाली आपको सुनेगा, समझेगा नहीं, वो छोड़ देगा, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने प्राइस बता दिया ना, वो बोलेगा भाई इन्वेस्टमेंट करनी है, भाई मैं नहीं करूंगा यार। ठीक है, आपको जो प्राइस है ना वो बाद में लेके जाना है। कैसे आप बोल सकते हो, अगर आपको बंदा पूछता है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसको ये चीज पूछना कि भाई इस टाइम पे ये चीज मैटर करती है। अगर मैं आपको सिस्टम बता भी दूंगा, बिजनेस बता भी दूंगा, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, ये आपको डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना। ठीक है, मेरे को ये चीज बताओ, आपको इस टाइम में भी मैटर करता है? वो बंदा बोलेगा नो, वो बोलेगा बिजनेस के बारे में बताओ। आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। क्या कर दिया डाइवर्ट करके, भाई हम तो आपको बिजनेस बताएंगे, हम तो आपका फोन पे गूगल पे से हम पैसा निकाल थोड़ा ना लेंगे। ठीक है ना, उसको जब आपने चीज क्लियर कर दी ना, तब वो पूरे बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको प्राइस के रिलेटेड पूछेगा ही नहीं। जब आपको लगता है कि प्राइस बताना चाहिए तब आप खुद बताओगे। ठीक है, वो बीच में कभी भी नहीं पूछेगा। इसलिए प्राइस बाद में बताना क्यों जरूरी है, ताकि जो आपकी कन्वर्सेशन है वो चलते रहे, वो रुके नहीं। मेन रीजन ये है प्राइस लेटर रखने का। फोर्थ पॉइंट क्या था, पुट ऑफ प्राइस लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट वापस वही है, हाउ इंपॉर्टेंट इज प्राइस। ठीक है, तो वापस वही यही बोलूंगा, इसका आंसर ये है कि आप उस बंदे को ये चीज पूछ सकते हो कि भाई आपके लिए प्राइस मैटर करता है अभी? ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैटर करती है ना, तो आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता है, या जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको ऑलरेडी पता है तब मैं आपको शायद इन्वेस्टमेंट के बारे में बता भी सकता हूँ। ठीक
ठीक है, पर आपको अभी बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। जब आप बिजनेस समझ लोगे वो आपको डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना, ठीक है, तब प्राइस मैटर करेगा। ठीक है, आप उसको ये चीज बोल सकते हो। फिफ्थ पॉइंट क्या था, हाउ इंपॉर्टेंट इज प्राइस। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, सबसे ज्यादा मेन। एक मैं जिस बुक से मैं चीजें सीख रहा हूँ क्लोजिंग रिलेटेड, वहां से ही है। इस पॉइंट का नाम है द सैंडविच क्लोज। नाम सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, तो सैंडविच क्लोज क्या होगा। देखो सैंडविच कैसे बनता है, नीचे एक ब्रेड, ऊपर एक ब्रेड, बीच में जो उसका मिक्सचर होता है वो मेयोनीज, मन कर गया खाने का, मेयोनीज, कुकुम्बर, ठीक है, ऑनियन, टोमेटो, कुछ भी, ठीक है, उसके अंदर बीच में मिक्सचर होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड का एक स्लाइस। ठीक है, क्या बनता है, एक सैंडविच। अब कुछ समझ आ रहा होगा जो बेसिकली आपको लेके जाने वाला। इसमें क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है सैंडविच क्लोज क्या होगा, ऊपर नीचे ऑफर्स, बीच में प्राइस, ऊपर बेनिफिट्स। क्या बोला मैंने, नीचे ऑफर्स, बीच में प्राइस, ऊपर बेनिफिट्स, सैंडविच बन गया। और जानना है, और जानोगे इसके बारे में, सैंडविच बना दिया मैंने, अब क्या करोगे, खाओ। अब इसको कैसे खाओगे समझो। जब आप किसी पर्सन को सैंडविच क्लोज मारोगे ना, कैसे मारोगे, जैसे आप सपोज करो एंड में ना सेल्स क्लोज कर रहे हो, उसको स्टार्टिंग में ऑफर्स बताओ। आप क्या ऑफर दे रहे हो, पर्सनल ट्रेनिंग बाय मी और यू, ठीक है, तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक बंदा अर्निंग करना स्टार्ट नहीं हो जाए या उसका ड्रीम फुलफिल नहीं हो जाए, ऑफर है ये। थर्ड थिंग, उसको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उसको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑफर है ये। ठीक है, ट्रेडिंग सिग्नल फ्री में प्रोवाइड करेंगे या उसको ट्रेडिंग सिखाएंगे फ्री में, ऑफर है ये। कितने ऑफर हो गए, 5। बीच में बता दो प्राइस कि भाई अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो इसकी जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, और इस बिजनेस को भी ज्वाइन करना और बिजनेस के थ्रू भी अर्निंग करनी है, तो इसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है ₹1250 ओनली। ठीक है, उसको बोला रुको रुको रुको, अभी रुको, अभी तो ऑफर बताया और प्राइस बताया, उसके बेनिफिट भी सुनो। उसको ये चीज बोलना कि आपको पूरा लाइफ, जब तक आप इस बिजनेस में हो, पूरा लाइफ टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी आपको। जब तक आप इस बिजनेस में, जब तक आप ग्रो नहीं करते, आपको सपोर्ट मिलेगी पूरी। ठीक है, अब उसको ये चीज बोल सकते हो कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप इसमें जो भी प्रॉब्लम फेस करोगे, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। आपकी जो स्टार्टिंग की अर्निंग है, जो आपकी स्टार्टिंग की आपको बिजनेस में लोग लाने हैं, वो लाने में हम आपको हेल्प करेंगे। ऐसे तरीके से आप और बेनिफिट ऐड कर सकते हो तब तक जब तक बंदा ये खुद ना बोल दे कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है, आज ही करना है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ था सैंडविच क्लोज के बारे में, कितना इफेक्टिव है। नीचे ऑफर्स लगा दिया आपने, लगा दिया मलाई मसाला वगैरह सब कुछ लगा दिया, ठीक है, बीच में प्राइस रख दिया आपने। वो बंदा थोड़ा सोचेगा बीच में प्राइस के रिलेटेड कि भाई इसने प्राइस मतलब थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है, सोचेगा बीच में। तो हमने उस बंदे को बोलना भाई रुको रुको, देन उसको बताने बेनिफिट्स। आप खुद के तरीके से मतलब ये चीज क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको ऑडियो शेयर करूंगा जरूर व्हाट्सएप पे, पर आप ऐसे खुद से बना के कुछ शेयर कर सकते हो। ठीक है, जब आपका टाइम आएगा, जब आप कॉलिंग स्टार्ट करोगे, ऑफर्स जब आप क्रिएट करोगे ना, देन जो अगला बंदा है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिजनेस, वो खुद बोलेगा कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस, सही वाला। इसके बाद आप क्लोजिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे वो बंदा बिजनेस में आएगा। सिंपल सा क्या प्रोसेस बताया मैंने आपको, ये इंटरमीडिएट क्लोजिंग द सेल पार्ट 2 था। इसमें 6 पॉइंट्स क्या थे। पहला पॉइंट था प्रिपेयरिंग टू आस्क फॉर द ऑर्डर। सेकंड था बिल्डिंग बाइंग डिजायर। ठीक है, आप इनको स्टार्टिंग से एंड तक लेके जा सकते हो। जो हमारी स्पेशल मीटिंग होने वाली है लास्ट डे 10 में, उसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर करूंगा कि आपको प्रोसेस चलेगा वैसे। ठीक है, सेकंड पॉइंट था बिल्डिंग बाइंग डिजायर। थर्ड था प्राइस रेजिस्टेंस। फोर्थ था पुट ऑफ प्राइस लेटर। फिफ्थ था हाउ इंपॉर्टेंट इज प्राइस। लास्ट वन था सैंडविच क्लोज, मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, इससे आप बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग करा सकते हो। ठीक है, पर आपको स्किल्स के मास्टर करने पड़ेंगे। कैसे, प्रैक्टिस कर करके उसके बाद ये मास्टर कर पाओगे। ठीक है, तो यही था आज के लिए गाइस हमारे पास क्लोजिंग द सेल पार्ट 2 आप सबके लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको नए स्किल सीखने को मिले होंगे, नई नॉलेज मिली होगी। ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ रिकॉर्डिंग अपनी।